नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ चौधरी संपत सिंह जी के साथ, जो कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं और इलेक्शन के अंदर अभी सक्रिय रूप से जो है काम कर रहे हैं। फसल बीमा के बारे में कुछ बातें चल रही है, तो उसके विषय में हम आज आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि संपत सिंह जी का इस बारे में क्या राय है। सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा फसल बीमा के बारे में आप बता दीजिए, और चैनल पे भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार ने लागू की है जी। और फसल बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है, सरकार नहीं काम कर रही जी। और फसल बीमा कंपनियां जो भी है प्राइवेट है, जैसे हिसार के अंदर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस बीमा कंपनी, उनमें पहले तो किसान अपनी किस्त भरता है बीमा की जी। उसके बाद हरियाणा सरकार और भारत सरकार भी आधा आधा पैसा उसमें डालती है। हिसार ज़िले में इस बार रिलायंस बीमा कंपनी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। जी। 31 जुलाई तक जो है बीमा की किस्तें भरी गई थी और बीमा किसानों का कर दिया गया था। इसके दो माध्यम थे। एक माध्यम तो था बैंक, जिन किसानों की केसीसी बनी हुई थी उन्होंने तो बैंकों के मार्फत अपनी किस्त भर दी, और दूसरी तरफ जो बैंक में केसीसी फार्म नहीं बने हुए थे उन्होंने सीएससी सेंटर गांव में बने हुए हैं, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार बने हुए हैं, उन सेंटरों से अपनी फसलें जो है अपलोड करवा दी। अपलोड कराते टाइम जो आवश्यक सूचना देनी होती है जी। वो आधार कार्ड देना होता है, बैंक की डिटेल देनी होती है और ज़मीन की जमाबंदी देनी होती है। वो किसानों ने जो है सारी की सारी जमा करा दी। अब जब क्रॉप कटिंग का समय आया, क्रॉप कटिंग का मतलब होता है कि फसलों में जो नुकसान हो रहा है उसका आंकलन करना है। ऐसा समय जब आया तो आंकलन होने लगा तो कंपनी को एहसास हो गया कि फसलों का तो ज़बरदस्त नुकसान है और कंपनी को करोड़ों रुपए किसानों को देने पड़ेंगे। तो पहले तो इन्होंने साजिश रची आंकलन में, और इनके 2-3 अधिकारी आंकलन करने में गलती करते पकड़े गए और उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज भी हुई। जब वहाँ उनका चारा नहीं चला तो उन्होंने किसानों के विशेष करके वो फार्म जो सीएससी के थ्रू भरे गए थे उन फार्मों को वापस लौटाना शुरू कर दिया, जबकि वापस लौटाने की तारीख थी 31 अगस्त, भरने की तारीख थी 31 जुलाई। 31 अगस्त तक कंपनी वापस फार्म लौटा सकती थी। यदि उसमें कोई कमी है तो किसान को वो कमी पूर्ति करनी पड़ती है, लेकिन 31 अगस्त तक जो लौटाई गई वो तो किसान ने पूर्ति कर दी। अब 22 सितंबर को अचानक एकदम 4082 किसानों के फार्म लौटाए गए हैं, और ये केवल हिसार ज़िले में हुआ है, रिलायंस कंपनी ने किया है। बाकी और ज़िलों में कहीं बजाज कंपनी है, कोई और कंपनी है, कोई महिंद्रा कंपनी है, वो वहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं घटना घटी है, यहाँ हुई है। तो टाइम निकलने के बाद और अनावश्यक चीज़ें निकाली गई, वो सिर्फ इसलिए निकाली गई कि करोड़ों रुपए का जो है मुआवजा किसानों को देना पड़ेगा। इसके बारे में किसानों ने सूचनाएं भी जब पता लगा तो सरकार तक दे दी, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रह रही। सरकार जो है कंपनी की सुविधा देख रही है, किसान की सुविधा नहीं देख रही, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जब किसानों किस्त भरते हैं अपनी पूरी, तो बाद में उनको वापस करना, किस बात का वापस करना, और तारीख निकलने के बाद तो आप वापस उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी किसानों के साथ जाती हुई है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सीएससी सेंटरों को भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है, और दूसरी तरफ सीएससी सेंटरों से जो फार्म भरे गए हैं उनको सरकार की चहेती कंपनियां वापस कर रही है मामूली कमियां निकाल कर। इसलिए उनको तुरंत रोका जाए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को जो है मुआवजा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिसार ज़िले के साथ तो विशेष करके सरकार का ही सौतेला व्यवहार चल रहा है।
पिछले दिनों देखा होगा आपने, आदमपुर में, बालसमंद में, इस तरह खेड़ी चौपटा में किसान धरने पर बैठे। 2020 का मुआवजा नहीं दिया। 3 साल से किसानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार चल रहा था। अब जाके 2020 का वो भी आधा मुआवजा आया, आधा मुआवजा नहीं आया। 2021 का नहीं आया, अब 2022 का ऊपर आकर खड़ा हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिनों में ज़बरदस्त बरसात हुई है, और इस ज़बरदस्त बरसात होने की वजह से जो है किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सभी फसलें चौपट हो गई है। सरकार को चाहिए तुरंत गिरदावरी कराए, और गिरदावरी कराकर किसानों को कम से कम 30,000 रुपया मुआवजा राशि जो है देनी चाहिए। किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों ने इस देश को जो है स्वावलंबी बनाया है। 30,000 प्रति एकड़, 30,000 रुपये प्रति एकड़ देने चाहिए। किसानों ने ही देश को स्वावलंबी बनाया है। जहाँ अनाज हम बाहर से मंगाते थे, आज देश हमारा इस पोजीशन में आ गया है कि किसान जो है का पैदा किया हुआ अनाज को सरकार एक्सपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर इस तरह नुकसान होगा तो किसान मारा जाएगा। इसलिए सरकार को तुरंत इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। जी। तो ये जो अभी फसल बीमा के संबंध में रिलायंस कंपनी में आप क्या मानते हैं कि क्या सुधार इसमें होना चाहिए? जो गिरदावरी है उसमें क्या सुधार होना चाहिए? जो सर्वे किया जाता है कंपनी की तरफ से, नुकसान कम दिखाया जाता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि किसी दूसरी कंपनी या ऐसे कोई व्यक्ति जो उस कंपनी से संबंधित नहीं है उसको वहाँ पर सर्वे करना चाहिए? इस तरह का क्या आप कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का कोई दफ्तर ही नहीं है हिसार में। जी। बल्कि हरियाणा में दफ्तर नहीं है। शिकायत करे तो करे कहाँ किसान? केवल मात्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे कुछ सूचनाएं ले जाते हैं और चले जाते हैं और मन मर्जी करते हैं। जी। तो मैं तो ये करना चाहता हूँ कि इन पर शिकंजा कसा जाए और इनको जो है इन पर कंट्रोल किया जाए पूरा, और कंट्रोल करके किसानों को न्याय दिलाना चाहिए। अभी जो मुआवजा मिला है, क्या वो सभी किसानों का उनका पहले से बीमा था या फिर सरकार की तरफ से दिया गया था? नहीं, ये मुआवजा तो अब सरकार की तरफ से दिया गया है जिनका बीमा नहीं था। जी। जिनका बीमा होता है उसको तो बीमा कंपनियां देती है, और जो बीमा नहीं होता है जिनका, उनका सरकार देती है, मुआवजा देती है। ये सरकार का मुआवजा है जो 3 साल से नहीं आया था। अब आया है तो भी 1 साल का 2020 का आया है। अब तीसरी फसल आ गई है। जी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा किसान को नुकसान हुआ। और वो भी किसानों ने जब 90 दिन तक धरने दिए, परेशान हुए, दुखी हुए, अपना घर का काम छोड़कर तहसील हेडक्वार्टरों के आगे बैठे, तब जाकर, और अब श्रेय लेने के लिए होड़ लगी हुई है। कभी कोई मंत्री कह देता है कि मैंने दिला दिया, कभी कोई एमएलए कह देता है मैंने दिला दिया। किसी ने नहीं, किसानों की मेहनत ने दिलाया है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये रिलायंस कंपनी ने गड़बड़ी करी है, जी। सरकार को तुरंत इसको ठीक करवाना चाहिए। अगर ठीक नहीं कराया गया तो जैसे 3 कानून वापस लिए गए थे और माफ़ी मांगी थी सरकार ने, इसी तरह कल को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और किसानों को मुआवजा तो देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि किसान अगर आंदोलित हो गए तो किसान तो देखो अब इस मौसम में मार पड़ी हुई है, जी। वो तो दुखी है, वो तो आंदोलित होएगा। एक तरफ उसका मुआवजा जो है उसको बर्बाद हुई फसल का नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ से ऊपर से फिर फसल और दोबारा तीसरी बार फिर बर्बाद हो गई है, तो वो तो दुखी है। लेकिन इससे सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार को जो है झुक के आखिर में जो है माफ़ी मांग के देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले ही इसका बंदोबस्त कर लिया जाए। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे चौधरी संपत सिंह जी, जिन्होंने किसानों की समस्या को देखते हुए फसलों के मुआवजे में जो कमियां आ रही है और जो कंपनियों की मनमानी है उनको उठाया, और ये बताया कि जो रिलायंस कंपनी है यहाँ पे, उनकी तरफ से सही तरह से जो इसकी पैमाइश नहीं होती, जो सर्वे होता है वो सही तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी जो समय है सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले, जो समय लगता है सर्वे करने के बाद में, उससे के संबंध में क्या कहेंगे कि वो समय ज़्यादा लगता है या टाइम पे उनको मुआवजा मिल जाता है? नहीं, टाइम पर मुआवजा नहीं मिलता है, समय भी बहुत लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके अंदर गाँव के अंदर समितियाँ बने और वो समितियां जो है ना उनको जोड़ा जाए। जैसे अभी क्या है, आज कौन शामिल होता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंपनी, ये 2 ही होते हैं। तीसरे गांव के प्रतिनिधि भी इसमें जोड़े जाने चाहिए ताकि फिर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती।
गांव के प्रतिनिधि के रूप में गांव के नंबरदार हैं या पूर्व सरपंच हैं या जो प्रोग्रेसिव किसान है जी उनके साथ जो है बातचीत करके उनको मैंडेटरी करा जाए, कानूनी तौर पर उनके साथ जोड़ा जाए। सरकार नोटिफिकेशन करे कि बीमा कंपनियों के साथ जो है ये नाम गांव की तरफ से होंगे, ताकि जब भी आंकलन किया जाए वो लोग उसमें शामिल हों। वरना आंकलन करते टाइम भी जो है ना कंपनियां क्या करती है कि किसान से बचा के कोशिश करती है करने की, ताकि किसान को पता ही नहीं लगे कब आंकलन हुआ। ये तो किसान अब जागरूक हो गए। 1 साल जो आंदोलन दिल्ली चला उससे किसान जागरूक हो गए हैं, इसलिए किसानों को ये पता लग गया और किसानों ने ये मांग उठाई है और किसानों ने हमें ये सूचना दी है। हमें सूचना नहीं मिली क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं था, लेकिन किसानों ने, आज किसान इतने सजग हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि आज वो हमें सूचना दे रहे हैं, जबकि पहले हम दिया करते थे। तो ये किसानों के लिए वैसे तो ये ठीक है, सरकार ने तो उनको तंग किया, लेकिन किसान जागरूक हो गया। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे संपत सिंह जी, जिन्होंने जो कंप्लीट समस्या है उसको डिटेल से समझाया और क्या क्या चीज़ें किसानों को फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में भी बताया। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, कमेंटों के माध्यम से दे सकते हैं या सीधा हमें भेज सकते हैं। नंबर आपको जो है हमारे पेज पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।